बोलो बिहारी की सरकार की। उत्तानपाद राजा का विवाह हुआ सुमति नाम की स्त्री से। सु माने अच्छी, मति माने बुद्धि। अच्छी बुद्धि वाली स्त्री से उत्तानपाद का विवाह हुआ। और अच्छी बुद्धि कहाँ से मिलती है हमें? सखियों से, गूगल से। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना विचार किए शुभ कार्य। अच्छी बुद्धि कहाँ से आती है? अच्छी बुद्धि आती है अपनी माता के वचनों से, अपने पिता के वचनों से, अपने गुरु के वचनों से और अपने शास्त्रों के वचनों से। जिसकी बुद्धि माता पिता गुरु और शास्त्र के द्वारा बनती है उसका जीवन अच्छा चलता है। ये कोई गूगल के भरोसे रेत है तो सासू मानी ने बेटा बोली तो बनाओ, और तो गूगल पे आटा गूगल पे 1 घंटा रख दो तो रोटी अच्छी बना, सॉफ्ट भूलती है। माँ के वचन, पिता के वचन, गुरु के वचन और शास्त्र के वचनों से जो बुद्धि बनती है वो बुद्धि कहलाती है सुमति। और अच्छी बुद्धि से, अच्छी मति से हमें मनचाहा प्राप्त नहीं हो पाता। अगर हम सोचें अच्छे मार्ग पे चलें, अच्छी बुद्धि से चलें और हमारी 25 लाख की कार आ जाए तो हमारी कार हमारे निश्चित समय पे नहीं आती। बिल्कुल यही हुआ, सुमति के यहाँ संतान नहीं है। उत्तानपाद को बताओ, इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा सिंहासन है, इसको भोगने वाला कोई है ही नहीं, चलो दूसरा विवाह कर लेते। सुमति के यहाँ संतान नहीं हुई तो उत्तानपाद ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरा विवाह उत्तानपाद ने किया सुरुचि के संग। सुरुचि मनमानी। जब हम अपने मनमाने ढंग से जिंदगी जीने लगते हैं, अपने मनमाने ढंग से कार्य करने लगते हैं तो हमें मनमानी चीज फटाफट प्राप्त हो जाती है तुरंत। धर्म पर नहीं चलेंगे, अधर्म पर चलेंगे, उल्टे सीधे कर्म करने लगेंगे तो धन की बरसात हो जाएगी, सुख के साधनों की बरसात हो जाएगी। और अगर अच्छे कर्मों में चलेंगे तो देर लगेगी। सुरुचि के संग में विवाह हुआ, माने मनमानी के संग में विवाह हुआ उत्तानपाद का, तो उनको जल्द ही एक पुत्र प्राप्त हो गया। उत्तानपाद के पुत्र का नाम रखा गया उत्तम। मनमाने तरीके से कोई काम करेंगे तो हमें जल्दी लाभ मिल जाएगा। उत्तम का मतलब क्या है? अच्छा, मंदिर ना मिठाई कैसी लगी? मतलब बहुत अच्छा, अति उत्तम। लड़कियां तो बनो अति उत्तम। देखियो, बुद्ध माने, अभी बताइए, बुद्ध माना ईश्वर और तप माना अंधकार। जो हमारे और ईश्वर के बीच में अंधकार कर दे उसका नाम है उत्तम। बोलो बांके बिहारी नाम। इस संसार की जितनी भी चीज वस्तुएं पदार्थ हैं, ये सब चीज वस्तुएं पदार्थ जितने हमें उत्तम लगते हैं और प्राप्त होते जाते हैं, ये हमें और हमारे कन्हैया के बीच में अंधकार पैदा करने वाले हैं। जितो गुलगुलो तो पासे मिलज्ज है उसका ही भगवान से दूर हो। बोलो बांके बिहारी नाम। जितनों मन को खावे मिलज्ज है उतना ही भगवान। शंकराचार्य भगवान जी की एक बात है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं प्रभु शाम को खावे मिलाने आटो नहीं जा और तुम सवेरे कह रहे हमें भजो तो मन लगेगा। हमको रोटी बना दे, आटा नहीं है घर में, तो तुम कहो हमारा भजन करो तो भजन में मन लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं। जैसे भगवान चंदन रोरी चावल फूल धूप दीप आदि पूजन के पदार्थ हैं, ऐसे ही प्रभु घर सोफा सेट पलंग बिस्तर अन्न घी तेल वस्त्र और
ज्वेलरी, ये सब आपके पूजन के पदार्थ हैं प्रभु। ये जो भोग के साधन है, इन भोग के साधनों को बुरा नहीं समझना चाहिए प्रभु। भगवान ने हमें कृपा करी है तो हम अपने धन से भोग के साधन इकट्ठे करें। नाम में कार खड़ी है, कार में दम थोड़ी है कि हमें उठा के तो वाली बाढ़ में छोड़ेगा, जब तक हम में बैठे है ना। ये सुख के साधन है। फल का डरो है तो मैं वो 1 लाख रुपया बाढ़ और फल का में दम नहीं है क्या आप छोड़ा अपने जाकर तो ये सुख के साधन तो जड़ है, ये हमारी तपस्या में बाधा नहीं बनेंगे। ये तो भगवान तुम्हारे पूजन के सामान है, पूजन के पदार्थ है। ये बात आदि शंकराचार्य भगवान कहते, वो तो जड़ है, हम चेतन हैं, हम चेत जाए, हम ये माने कि प्रभु आपके पूजन के लिए आपका प्रसाद है ये शोभा है, आपके पूजन के बाद आपका प्रसाद है ये पलंग, आपके पूजन के बाद आपका प्रसाद है ये थोड़ा मारी, तो ये हमारे और ईश्वर के बीच में तिरस्कार पैदा नहीं करेंगे। लेकिन जब हमने ये सोच लिया ये हमारा है और हम इसके हैं, हम तो इसके मालिक हैं, तो तुम समझ लो इसकी सब चीज बन गई और हमारे और ईश्वर के बीच में अंधकार बना। उस माने ईश्वर और तब माने अंधकार। सूरज जी के यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा उत्तम। कथा आप जानते हैं, सूरज जी ने सुमति को घर के बाहर एक कमरे में कर दिया, चलो जाओ, और जो संतान देगा, जो मनमानी तरीके से सुख देगा, तो प्रेम करेगी नहीं। सुमति की तरफ राजा पलटकर नहीं देखते, लेकिन देखो देर होती है पर अंधेर नहीं होता। माता पिता गुरु और प्रभु की बात मान के जो अपने जीवन पर चलता है उसको देर से मिलता है लेकिन दुरुस्त मिलता है। सुमति के यहाँ भी एक पुत्र प्राप्त हो गया और उस बेटा का नाम रखा गया ध्रुव। बोलो भागवत भगवान। ध्रुव का मतलब है अटल, किसी कोई मिटा ना पाए, और उत्तम का मतलब है हमारे और ईश्वर के बीच में अंधकार पैदा करने वाला। वनमानी के यहाँ उत्तम हुआ, तुलसी के यहाँ, और सुमति के यहाँ हुआ ध्रुव। एक दिन ध्रुव खेलता खेलते मुक्तानपाद की गोद में जाकर बैठने लगा सिंहासन पे, तो सूर्य जी ने हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया और कहा अगर सिंहासन पर बैठना है तो हमारी शोक से जन्म लेके आओ। बालक रोता रोता गया, माँ माँ ऐसी ऐसी बात हो गई। अब देखो माँ हो तो सूर्य जी की तरह हो, सुमति की तरह। अगर और कौन पता अब भाई आ रहे तो मेरे को लादो वादो करवा है, हाथ पकड़ कर रहा होगा हम भी अच्छा। लेकिन नहीं, माँ ने सिखाया देखो बेटा ये सिंहासन कल किसी और का था, आज तुम्हारे पिताजी का है, कल किसी और का हो जाएगा। ये सिंहासन कभी किसी का स्थायी नहीं रहता। बेटा हमारे भगवान श्री हरि में वो शक्ति है, श्री हरि ब्रह्मा को ब्रह्मलोक दे सकते हैं, शिव को शिवलोक दे सकते हैं, इंद्र को इंद्रलोक दे सकते हैं, तो ध्रुव वो तुम्हें भी एक ध्रुव लोक जरूर देंगे।